हाँ बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शी के न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो आगे हमने आपको बता ही रखा है कि ये सारे न्यूमेरिकल आपको कराने वाले हैं, कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी चैप्टर के छूटने वाले नहीं है। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चल रही है और लास्ट में हम आपको पूरी फिजिक्स के बहुत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल जो हर बार पेपर पूछा जाते वो अलग से बताने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, हमारा एक भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी तरीके। सबसे पहले अब शुरू करने से पहले हमें यहाँ पे क्या पता करना पड़ेगा। बिल्कुल हाँ भाई, फॉर्मूले पता करने पड़ेंगे। आखिर क्या क्या फॉर्मूले लगाने हैं हमें। तो हम फॉर्मूला नंबर 1 लगाएंगे, m बराबर बीटा अपॉन में अल्फा। अब भैया यहाँ पे अभी बताएंगे किसको क्या बोलते हैं, ये भी जानेंगे, है ना। फिर क्या लगाएंगे भैया, f बराबर लगाएंगे एफ ओ अपॉन में एफ ई। एक तो फॉर्मूला ये लगने वाला, बिल्कुल सही जवाब है। अब जब लंबाई निकालने के लिए बोलेगा कि सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी की लंबाई निकालो, तो एल बराबर होता है एफ ओ प्लस एफ ई। हाँ, ये भी लग जाएगा, ठीक है। अब ये तो फॉर्मूला लग गया अनंत के लिए, किसके लिए लग गया। लेकिन अगर आपसे कहे कि भैया न्यूनतम दूरी के लिए निकालो, तो कहा भैया यही फॉर्मूला लगा दोगे, नहीं, तब तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगाने वाले। कौन सा फॉर्मूला भी लगाएंगे जब हम बात करेंगे न्यूनतम दूरी। किसकी बात करेंगे, न्यूनतम दूरी की, ठीक है। तो ये न्यूनतम दूरी के लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा m बराबर एफ ओ अपॉन में एफ ई, ब्रैकेट में 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी, ठीक है। और वो भी ये क्या करेगा, माइनस। ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। अच्छा, अब अगर मान लो इसके लिए दूरी निकालने को बोले, मतलब लंबाई निकालने बोले, तब क्या करेंगे। लगाएंगे भैया एल बराबर एफ ओ प्लस यू ई। एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाएगा, याद रहेगा। एक फॉर्मूला और होता है, m बराबर होता है एम ओ प्लस एम ई। अच्छा, अब देखो इसमें जिसमें o लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ओ, तो ये एफ ओ क्या बोलते हैं, एफ ओ बोलते हैं अभिदृश्यक फोकस दूरी, अभिदृश्यक, ठीक है। और उसको बोलते हैं फोकस दूरी, एफ को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, ठीक है। फिर एफ ई क्या होती है भैया, नेत्रिका लेंस की दूरी होती है, नेत्रिका, ठीक है, नेत्रिका की फोकस दूरी। याद रहेगा भैया, आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा है भैया दर्शन कोण। कौन सा कोण है, दर्शन कोण। फिर अच्छा बीटा फिर क्या हो जाएगा भाई, बीटा भी दर्शन कोण है, लेकिन वस्तु द्वारा नहीं, डायरेक्टली वस्तु द्वारा नहीं, यंत्र द्वारा। किसके द्वारा, यंत्र द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, बनाया गया दर्शन कोण, ठीक है। दर्शन कोण होता है, दर्शन, दर्शन मतलब देखना होता है, कोण मतलब दर्शन करना, ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया एम, तो को तुम बताइए भैया, आवर्धन हो दो हमारा, आवर्धन, बिल्कुल। लेकिन अब कहोगे एम हो गया भैया वस्तु के लिए आवर्धन, एम ई क्या है, तो एम ई क्या है, नेत्र के लिए आवर्धन है, याद रहेगा। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ये याद रहना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आओ बताओ, ठीक है। आज आपको स्क्रीन अच्छी लग रही है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है भैया कि आंख पर चंद्रमा का दर्शन कोण 0.5 है, ठीक है, ठीक है। दूरदर्शी के अभिदर्शक नेत्र की फोकस दूरी दी गई है, लिखो पहले क्या दिया गया, दर्शन कोण यानी अल्फा दिया गया, कितना दिया गया 0.5, ठीक है। फिर उनकी अभिदर्शक ने फोकस दूरी ने एफओ दिया गया है, कितना दिया गया 200 सेंटीमीटर, लिख लो भैया फटाफट। फिर नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई, एफई दिया गया, कितनी दी गई 100 सेंटीमीटर। क्या निकालने बोल रहा है, दूरदर्शी में देखने पर चंद्रमा का दर्शन कोण क्या होगा, यानी बीटा निकालने के लिए बोल रहा है। बस छोटा सा सवाल बोल रहा है, बिल्कुल लग जाएगा। देखो एम बराबर एफ ओ अपॉन में एफ ई फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 200/100, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल, कितना आया 20 आ गया आंसर, ठीक है। अब लेकिन जब m का फॉर्मूला लगा, तो m बराबर क्या पड़ा था, बीटा अपॉन में अल्फा। तो m कितना आया हमारे पास 20 बराबर बीटा निकालना है, अल्फा कितना दिया गया 0.5, गुणा करेंगे, यहाँ पे बीटा बराबर आ गया 5 दूनी 10, ये हमारे पास आ गया 10, आया समझ में, ये इसका क्या है आंसर, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक व नेत्रिका की फोकस दूरी दी गई। अभिदर्शक यानी कि एफओ दिया गया हमारे पास कितना 2500 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर दिया गया, और एफ बी दिया गया, एफ कितना दिया गया हमारे पास भाई साहब, एफ दिया गया 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी का आवर्धन क्या हो, ये अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बनना, एम निकालना, एम बराबर भैया फॉर्मूला क्या होता है एफ ओ अपॉन में एफ ई। अभी दिक्कत के लिए भी निकालेंगे, अभी अच्छे से सवाल आगे है, चिंता ना करो, क्योंकि सरल सवाल है ये, तो हमें आता है, हमें पता है।
ठीक है। एफओ कितना दिया गया हमें पास 250, ये कितना दिया गया 100, 0 0 कैंसिल, या आ गया 250। बीच बीच में मेरी आवाज बदल सी रही है, नहीं तुम्हें लगता है ऐसा? गले में किचकिच, एक्स की गोली लो, किचकिच दूर करो, है ना। ऐड कर लेते हैं थोड़ा बीच बीच में, क्योंकि स्पॉन्सरशिप मिलती है ना। एक दूरदर्शी का अभिदर्शक और नेत्र का लेंस की फोकस दूरी दी गई है। अभिदर्शक यानी क्या दिया गया हमें पास? एफ दिया गया, कितना दिया गया 100 सेंटीमीटर। नेत्र का यानी क्या दिया गया? एफ ही दिया गया 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है? दूरदर्शी के अभिदर्शक लंबाई की लंबाई और आवर्धन ज्ञात कीजिए, तो एम निकालना है और एल निकालना है। ठीक है, दोनों चीजें निकालनी, हम निकाल लेंगे। एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एफ ओ अपॉन में एफ ई बराबर, एफ ओ बराबर कितना दिया गया 100 सेंटीमीटर, ये दिया गया 5, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि 20 आ गया। आया कि नहीं आया? अब एल निकालने के लिए तुम बोल रहे हो, तो एल बराबर हमारा होता है एफ ओ प्लस एफ ई, यानी कि यहाँ पे आया हमारे पास 100 प्लस 5, 105। ये हमारा क्या आ गया? लंबाई। किसमें आ गया? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ना आया था मैंने बेटा। क्यों? आगे बढ़ा जाए, आगे देखो क्या, आगे कही रहा भैया, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई। अभिदृश्यक यानी एफओ दिया गया हमारे पास कितना? 80 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा? एफ ई दिया गया हमारे पास, हमने कहा कितना दिया गया तुम बताओ? 4 सेंटीमीटर। कह रहा ठीक है, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी का आवर्धन व अभिदर्शक की लेंस की भेज की दूरी की गणना की जाए। अंतिम प्रतिबिंब कहां बनना? अंत। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? एम निकालना पड़ेगा। तो एम बराबर हमारा क्या होता है? एफ ओ अपॉन में एफ ई। एफ ओ दिया गया 80/4 यानी 2, यानी कि 20 आ गया। ठीक है, एल निकालने का फॉर्मूला वही होता है, एफ ओ प्लस एफ ई कर लेना। अरे कर दिया जाए, 80 + 4 यानी कि 84, 84 सेंटीमीटर। ठीक, आया आंसर समझ में। अब आगे देखिए, कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी के सूरत आंख के लिए आवर्धन क्षमता हमारे पास 8, एम बराबर दिया गया हमारे पास 8। अब समझना सवाल, लेंस के बीच की दूरी हमारे पास 18 सेंटीमीटर है, एल बराबर दिया गया है 18 सेंटीमीटर दूरी दी गई ना, इसलिए एल। तो लेकिन लेंसों की हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, एफ ई का मान भी ज्ञात करना है, ठीक है, और एफ ओ का मान भी हमें ज्ञात। अब हमारे पास यहाँ पे दोनों नहीं है, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? क्या, हाँ, तो उसके लिए एक जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या करना पड़ेगा? हम फॉर्मूला निकालेंगे कि हम पढ़ रखे हैं, एम बराबर होता है एफ ओ अपॉन में एफ, ये तो पढ़ रखा है। एम दिया गया 8, लेकिन एफ ओ का मान तो दिया नहीं गया। क्या करना चाहते हो मास्टर तुम? हाँ देखो देखो, अरे करेंगे कुछ ना कुछ, तो इसको भेज देते। तो एफ ओ बराबर हमारे पास आ गया 8 एफ ई। हाँ ये तो सही लग रहा है कुछ, है ना। अब देखो यहाँ से हमें एल बराबर फॉर्मूला भी तो पढ़ रखा है, एफ ओ प्लस एफ ई, है ना। ये एल कितना दिया गया हमारे पास? 18। ठीक है, एफ ओ कितना दिया गया? एफ ओ दिया गया 8, एफ ई दिया गया, ये हमारे पास एफ ई दिया ही गया। समझ में आया ना? हाँ, ये कितना हो गया? 9 एफ ई हो गया हमारे पास, और 9 से काटेंगे तो एफ ई बराबर आ गया 2 सेंटीमीटर। अब इसको निकाल लेते इस पे रख के, तो यहाँ पे आ गया 8 गुणे 2, 8 दूनी 16, 16 सेंटीमीटर। ये आ गया, आया समझ में। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कह रहा है देखो सवाल, अगला सवाल बहुत बढ़िया कह रहा है, खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की फोकस दूरी। तो अभिदर्शक यानी कि एफओ दिया गया हमारे पास, ठीक है, एफओ कितना दिया गया हमारे पास? 60 सेंटीमीटर, और नेत्रिका यानी एफई दिया गया है, कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। समझ में सवाल है तुम्हें? चौकस ठीक। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता व लंबाई ज्ञात करनी, एम निकालना है और एल निकालना, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन जब प्रतिबिंब अनंत पे हो, और नंबर 2 पे जब प्रतिबिंब न्यूनतम दूरी। चलो न्यूनतम वाला भी लगाते हैं, पहले ये लगा दो। देखो क्या कह रहा है, पहले कह रहा है एम निकालो, एम बराबर एफ ओ अपॉन में, हाँ ये तो आता है, बार बार वही बता रहा है ना। फिर काट देते इसको, 12 पंचे 60, ये 12 आ गया। चलो एल बराबर क्या होता है? एफ ओ प्लस एफ ओ का मान, एफ ओ कितना दिया गया हमारे पास? 60 + 5 यानी 65 आ गया हमारे पास लंबाई। ठीक है, अब हम जब न्यूनतम दूरी की बात करेंगे, ठीक है, जब न्यूनतम दूरी की बात करें तो हमारे डी बराबर लेते हैं 25, क्योंकि भाई सब देखो न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर फिक्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि भाई न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है, और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, पढ़ रखा हुआ। ठीक है तुमने। एम बराबर हम फॉर्मूला पढ़ाते हैं भैया, आप माइनस का एफ ओ अपॉन में एफ ई, फिर में 1 + एफ ई अपॉन में डी, एफ ई अपॉन में डी। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला। एफ ओ का मान कितना दिया गया? माइनस यहाँ लगाएगा 60 दिया गया है, ये दिया गया है 5,
1 प्लस ऊपर आएगा एफ का मान कितना हमारे पास 5, डी का मान 25 हो जाएगा। देखो इसको काटेंगे 12 पंचे 60 हो जाएगा, नीचे एलसीएम यहाँ पे आएगा 25, ये आएगा 25 प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पे आ गया माइनस का 12 गुणे ये जोड़ेंगे तो 30/25, 5 से काट दो, ठीक है, तो माइनस का 12 गुणे 5 छक्का 30 चंग 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब तो कुछ कटेगा नहीं, अब गुणा कर दो भैया इसका। तो क्या करेंगे 12 छक्का कितना था 72/5 वो भी माइनस का भाग दो तो लगभग 14.4 करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्या निकालना था, इसकी लंबाई भी तो निकालनी थी, लेकिन लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है L बराबर FO प्लस यूई, तो हमें यूई निकालना पड़ेगा। देखो जब न्यूनतम दूरी ले रहे हैं प्रतिबिंब की तो -25 लेंगे कि नहीं लेंगे, पर नेत्रिका के लिए लगा रहा तो FE हो जाएगा, यहाँ फॉर्मूला लगेगा FE बराबर BE माइनस का यूई, ये फॉर्मूला लगता है। FE तो हमारे पास दिया गया है 5 बराबर 1 माइनस का 25 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक। देखो ये माइनस लगा के प्लस का हो जाएगा तो 1 में यू निकल आएगा, ये हमारे इधर माइनस का 25 दिया ही गया है, इधर आ जाएगा माइनस का 5, ठीक। एलसीएम लो 25 ही आएगा, 25 से काटेंगे तो 1, 25 से काटेंगे 5 है तो 5 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यूई बराबर जो आया, यूई बराबर 25 बटे माइनस का कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है। आपको एल निकालना, एल बराबर लगाना हमारे पास FO प्लस यूई, तो FO का मान दिया गया था उसको रखना 60, ये रख लेना अपना गुणा भाग जो घना तुम्हें आता ही है, ठीक है। कर लोगे यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल कर। एक परावर्ती दूरदर्शी का अवतल दर्पण अभिदर्शक लेंस का कार्य करता है, की वक्ता त्रिज्या दी गई है, तो हमारे पास आर बराबर दिया गया है 80 सेंटीमीटर, पर अभिदर्शक है, यहाँ लगा दो FO मतलब आरो लगा दिया, ठीक है। दूरदर्शी का आवर्धन याद करना, आवर्धन यानी कि M निकालना, ठीक। नेत्रिका की फोकस दूरी हमारे पास दी गई है FE बराबर हमारे पास दिया गया 1.6 सेंट, ठीक है। पहले देखो FO बराबर अगर हम लगाते हैं तो R/2 फॉर्मूला ही होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया गया है 80 दिया गया था बेटा, सेंटीमीटर दिया गया 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारा किसका मान आ गया FO का, FE दिया गया है तो M बराबर FO अपॉन में FE यानी 40 बटे में 1.6 4 चौको 16 है ना, यानी कि नीचे आ गया 4 और 4 यानी 25 रहेगा आंसर, आया समझ में। ये हमारे क्या निकाल लिया M निकाला। आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि किसी दूरबीन के अभिदर्शक लेंस की फोकस दे दी, अभिदर्शक यानी कि FO कितना दिया गया 104 सेंटीमीटर, ठीक है। नेत्रिका लेंस की फोकस दी गई है FE दिया गया हमारे पास कितना 5 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है दूरबीन की आवर्धन क्षमता ने M निकालना है, हमने कहा ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो और न्यूनतम, दो कंडीशन दी गई है, तो जब अनंत बनेगा तो शून्य कर देते हैं, तो M बराबर निकालना है FO अपॉन में FE, ठीक है। FO कितना दिया गया हमारे पास 140, FE दिया गया 5, काट देते हैं, ठीक है, लगभग 28 बार में जाएगा, ठीक है। ओके, तो और कुछ तो लंबाई मत निकालना है नहीं, तो आवर्धन क्षमता निकालनी है बस, ठीक है। स्पष्ट अब न्यूनतम दूरी पे निकालें तो टी बराबर ले लेंगे क्या 25 सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा हम लोग M बराबर FO अपॉन में FE लिखाएगा माइनस का ब्रैकेट में 1 प्लस FE अपॉन में D, ये फॉर्मूला लगा देना, कर लोगे। एक सवाल आप कर लीजिएगा इसको सॉल्व, ठीक है, बहुत इजी है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक सूत्रदर्शी की लंबाई दी गई है L बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नेत्रिका लेंस के लिए आवर्धन दिया गया हमारे पास M बराबर दिया गया 25, ठीक है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दी गई FE दिया गया हमारे पास कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वस्तु द्वारा अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी तथा अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ये हमें दिया गया, तो लेकिन अब हम इसमें सात नेत्र के लिए बात बोल रहा है तो हम फॉर्मूला इसमें थोड़ा चेंज करेंगे, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो एल बराबर हमें फॉर्मूला होता है V0 प्लस का FE, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया हमारे पास 14, ये दिया गया V0 निकालते हैं पहले हम यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे U0 ही निकालने बोल रहा और FO निकालने, दो चीज निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो दोनों निकालेंगे, ठीक है। ये हमें निकाल लिया, और यहाँ पे FE कितना दिया गया, FE हमारे पास दे रहा है 5, ठीक है। तो इसको इधर ले आते हैं, तो V0 हमारे पास है 14 माइनस 5, अगर 5 माइनस करें तो 9 आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए आगे, ये आगे हमारे पास M का भी इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाता है, V0 अपॉन में U0, V0 अपॉन में U0 और D अपॉन में FE होता है। तो तुमको D की वैल्यू फिक्स होती है, V0 का मान कितना है 9, M का कितना दिया गया 25, ठीक है। U0 हमें निकालना है, D का मान हमारे पास 25 ही होता है, FE हमारे पास कितना दिया गया FE दिया गया 5,
ठीक है, तो इतना पता है कि 25 से 25 तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, वी नॉट यू नॉट दबे तो यू नॉट बराबर आ गया 9/5, 9 एकम 9 यानी 1.8 आया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है एफओ, तो 1 में एफओ बराबर 1 में वीओ प्लस माइनस का जो यहाँ पे था 1 में यू जाएगा। ठीक है, तो 1 में एफओ हमें निकालना है क्योंकि हमें दिया नहीं गया है। ठीक है, 1 में वी हमें दिया गया 9, ये रखेंगे माइनस का, क्योंकि यू का मान हमेशा माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ पे हमारे पास 1 में जो एफओ आया है वो आएगा, एल्सियम तो हमारा उतना ही आएगा, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दीजिए ऊपर, एल्सियम हमारे पास 18 आ जाएगा, 9 से काटेंगे तो ऊपर 2 आएगा, माइनस आएगा और 18 से 18 काटेंगे तो 1 आएगा, मतलब 10। 1 में एफओ हमारा चलता रहेगा, माइनस का 8/18 पलटा दीजिए, एफओ बराबर 18/8। बाकी आप काट लीजिए, 9 से ये कटेगा 9/4, अब आगे काट लीजिएगा आप। ठीक है, 9 में 4 का भाग देते लगभग 2.25 करके हमारे पास आ सर, देख लीजिएगा एक बार आप, डिवाइड करके 2.24 कर जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर लीजिएगा एक बार आप, बाकी हमारी तरफ से आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी दी गई हमारे पास, अभिदर्शक यानी एमओ दिया गया है, दिया गया है 8 सेंटीमीटर। कह रहा कि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, कुल आवर्धन क्षमता दी एम मानेंगे, ठीक है 32। फिर क्या कह रहा है कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, नहीं क्या निकालना है हमें, एम निकालना। नेत्रिका लेंस क्या निकालनी ना भैया, क्या कह रहा है नेत्रिका, अभी नेत्र लेंस एम ही निकालना है। हमला ने क्या पढ़ा था, एम बराबर एमओ प्लस एम ही, याद है आपको, है ना। एम क्या दिखाया गया हमें 32, ये दिया गया 8 गुणे एम ही हमें निकाल 32, 8 चको 32 यानी 4 आ गया। आया समझ में, सिंपल सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी कई बार आते हैं, तो ये मत सोचना कि भैया छोटा सा चैप्टर है हम नेता बन जाए और उसको ना पढ़े, नहीं। ठीक है, आपको ऐसा कोई भी चीज नहीं करनी है कि छोड़ दे ना पढ़े कि भैया कम पूछा जाता, नहीं। हर बार पेपर का पैटर्न चेंज हो जाता है बेटा, अब वो नहीं कंडीशन नहीं रहेगी कि 2019 में बिल्कुल भाई सेम छप्पा चला आ रहा है पढ़ लो। हर बार ऐसे पेपर लीक हो रहा है, तुम देख ही रहो, पेपर भी लीक हो रहा है सब कुछ, तो इसलिए भैया आराम से सब चीज को पढ़ के जाओ। ये ना सोचो कि पिछली बार ये नहीं आया था, इस बार ये नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं पूछा जा रहा है बहुत सालों से, हटा तो नहीं है ना, पूछा नहीं गया वो अलग बात, जो हट गया उसकी बात हम नहीं कर रहे, हट गया वो थोड़ा पूछा जाएगा, लेकिन जो नहीं हटा उसको आपको पढ़ के ही जाना है, चाहे वो छोटा चैप्टर हो चाहे बड़ा चैप्टर। ठीक है, अब देखिए, दो खगोलीय दूरदर्शी के प्रत्यक्ष लेंस की फोकस दूरी कम से हमारे पास ये और ये दी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो दूरी दी गई, एक को मान लीजिए D1 बराबर 0.5, एक को मान लीजिए D2 बराबर 0। ठीक है, और विभेदन क्षमता निकालनी, विभेदन क्षमता को लोग थीटा से बदल, तो अनुपात निकालना तो θ1/θ2 निकालना, हमें इतना पता है, 2 बार क्वेश्चन। तो थीटा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दूरी के। ठीक है, यहाँ पे θ1 में क्या आ जाएगा, θ2 बराबर D2 में D1। ठीक है, θ1 में θ2 चलता रहेगा और D1 में D2, D2 में कितना जाएगा 0.1 यानी 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, आ गया 1/5 यानी θ1 θ2 का मान आ गया, इसको लिख सकते हैं θ1 अनुपात, ठीक है, θ2 बराबर 1/5। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया समझ में। यहाँ से हमारा जो टॉपिक खत्म हो जाता है, तो हम आपको यहाँ पे एक स्कैनर देते हैं, आप उसको स्कैन कर लीजिए, इससे आप ये पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो बेटा एक बार कमेंट जरूर करें और लाइक करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में प्रकाश की प्रकृति वाले चैप्टर के यानी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।